केवीएस एनवीएस लाइब्रेरी सीरीज में मैं श्रीकांत आपको और एक बार स्वागत करता हूं। आज हम जो केवीएस का लाइब्रेरी पॉलिसी 2012 है उसको कैसे हम इसका कुछ पॉइंट्स हमारा इंटरव्यू के लिए हम रेफर कर सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। जो केवीएस लाइब्रेरी पॉलिसी 2012 है ये केवीएस लाइब्रेरी के लिए बाइबल की तरह माना जाता है। इसमें मेंशन है कि लाइब्रेरी का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, देन क्या क्या रिसोर्सेस होना चाहिए, क्या क्या सर्विसेज एंड एक्टिविटीज होना चाहिए, स्टाफिंग कैसा होना चाहिए, वो सब इसमें मेंशन है। तो वो उनमें से कुछ पॉइंट्स हमारा इंटरव्यू के हम रेफर कर सकते हैं। ये कंटेंट है। फर्स्ट चैप्टर है ऑब्जेक्टिव, सेकंड चैप्टर रिसोर्सेज, थर्ड चैप्टर स्टाफिंग, फोर्थ चैप्टर लाइब्रेरी मैनेजमेंट, फिफ्थ चैप्टर लाइब्रेरी सर्विसेज एंड एक्टिविटीज, एंड सिक्स्थ इज मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। तो लाइब्रेरी का क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, आप इसको रेफर कर सकते हो। अदरवाइज इससे पहले वाला जो मेरा वीडियो था उसमें नोट्सल में दिया गया है शॉर्ट में, आप वो भी रेफर कर सकते हो। लाइब्रेरी बजट प्लान करना और उसको खरीदना, ये सब सभी जो चीज़ें होता है प्लान आइटम उसको खरीदना लाइब्रेरियन का एक काम होता है। कलेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी, यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब बुक का परचेज कैसे किया जाता है। तो आप जैसे कि जनरल प्रोसेस होता है, फर्स्ट हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या डिफरेंट जो सब्जेक्ट होता है उनसे हम क्या करते हैं, जो रिकमेंडेशन है वो कलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम रिव्यू करते हैं कितना कॉपी है हमारा लाइब्रेरी में। देन उसके बाद हम एक लिस्ट बनाते हैं बेस्ड ऑन आवर बजट, और वही जो लिस्ट है हम लाइब्रेरी कमेटी में हम लोग देते हैं। लाइब्रेरी कमेटी क्या करता है, उसको रेकमेंड करता है फॉर परचेज। देन वो फाइनली वो अथॉरिटी के पास जाता है। अथॉरिटी अप्रूव होने के बाद हम उसको खरीद सकते हैं। दैट इज द अप्रूवल प्रोसेस। तो केवीएस में जो है एक लाइब्रेरी कमेटी होता है और एक सब कमिटी होता है फॉर बुक सिलेक्शन सब कमिटी। तो बुक सिलेक्शन के सब कमिटी ही जो बुक है वो मतलब सभी सब्जेक्ट से एक टीचर उसका मेंबर होते हैं, तो वही जो लिस्ट बनाते हैं। क्या क्या बुक होना चाहिए, एक इम्पोर्टेंट है, आप ये जानना जरूरी है। जैसे कि उस फर्स्टली देयर शुड बी सेवरल कॉपी ऑफ टेक्स्ट। देन एसेंशियल रेफरेंस बुक होना चाहिए, कुछ कंपटीशन बुक होना चाहिए, कुछ जनरल बुक फिक्शन एंड फिक्शन होना चाहिए, कुछ जनरल लिटरेचर होना चाहिए, और कुछ केवीएस का, एनसीईआरटी का, सीबीएसई का कुछ पब्लिकेशन होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ पेरिडिकल्स होना चाहिए। जैसे कि यहाँ मेंशन है कि मिनिमम 25 हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का मैगजीन्स एंड पेरिडिकल होना चाहिए, और मल्टी कॉपी ऑफ चिल्ड्रन मैगजीन होना चाहिए। एक इम्पोर्टेंट है जैसे कि एटलीस्ट 5 न्यूज़पेपर होना चाहिए, दो इंग्लिश में, दो हिंदी में और एक रीजनल लैंग्वेज में। और कुछ ई ई कलेक्शन, ई कंटेंट भी रखने के लिए बोला जाता है टू क्रिएट वन डिजिटल लाइब्रेरी। तो जीएसटीएल, ग्रीनस्टोन डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, वो यूनेस्को का सॉफ्टवेयर है, डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर। तो उसको यूज करके डिजिटल लाइब्रेरी क्रिएट किया जा सकता है, जिसमें फ्रीली अवेलेबल ई बुक्स जैसे कि टेक्स्ट बुक, चिल्ड्रन लिटरेचर, उसको एंड स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन पेपर, उसको हम स्टोर कर सकते हैं फॉर यूज ऑफ स्टूडेंट एंड स्टाफ। पीई जर्नल्स हम रख सकते हैं। देन ये एक इम्पोर्टेंट है, सभी केवी लाइब्रेरी को बोला गया है कि मतलब आप वेब डायरेक्टरीज वगैरह, मतलब लिस्ट ऑफ यूजफुल वेबसाइट्स आप अपना वेबसाइट या ब्लॉग में दो, जो पीपल दे कैन इजीली रेफर दैट फॉर इवेलुएटिंग इट्स कंटेंट, मतलब वो रेफर कर सकते हैं।
अपना पढ़ाई के लिए। एक भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। तो ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज क्या होता है? ये वो सब रिसोर्सेज होता है जो फ्रीली अवेलेबल मिलता है थ्रू ओपन लाइसेंस, और हम उसको यूज एंड यूज कर सकते हैं फॉर आवर टीचिंग, लर्निंग एंड रिसर्च पर्पज। तो क्या क्या हो सकता है? लर्निंग कंटेंट, कोर्सेज, कोर्स मटेरियल, देन कंटेंट मॉड्यूल्स, लर्निंग ऑब्जेक्टिव, ये सब हो सकता है। कुछ एग्जाम्पल क्या है, OER का आपको पूछ सकते हैं, जैसे कि MIT ओपन कोर्स, चाइना ओपन रिसोर्स एजुकेशन। जैसे कि इंडिया में क्या है, इंडिया में आपका है स्वयं का जो कोर्स मटेरियल है वो, देन ई ज्ञान कोर्स, EPG पाठशाला, ये सब इंडिया में ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस है। और भी है, ये एग्जाम्पल कुछ है। और हम लाइब्रेरी में क्या रख सकता है? प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड डिसर्टेशन, क्वेश्चन पेपर एंड कुछ डोनेटेड बुक्स भी रख सकता है। ड्यूटीज क्या होना चाहिए? स्किल क्या होना चाहिए? एक लाइब्रेरी कमेटी होता है, उसका काम क्या है? जो इट इज हेडेड बाय, मतलब जो चेयरमैन है वो प्रिंसिपल होते हैं और लाइब्रेरियन मेंबर सेक्रेटरी होते हैं, और सभी सब्जेक्ट से टीचर उसका मेंबर होते हैं। उनका काम क्या होता है? टू गिव एडवाइस और सजेशन अबाउट डिफरेंट लाइब्रेरी एक्टिविटीज, जैसे कि रूल रेगुलेशन बनाया गया, देन जैसे कि एक एनुअल लाइब्रेरी एक्टिविटी प्लान वो लोग रेडी करते हैं, उसी हिसाब से सभी बहुत सारे एक्टिविटीज किया जाता है। तो वो बनाने के लिए तो सभी लाइब्रेरी रिलेटेड थिंग में वो लोग सजेशन एंड रिकमेंडेशन देते हैं। और कुछ सब कमिटी जैसे बुक सिलेक्शन, स्टॉक वेरिफिकेशन, रीडर्स क्लब सब कमिटी भी है। लाइब्रेरी ऑटोमेशन क्या होता है? आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लाइब्रेरी ऑटोमेशन इज नथिंग बट कंप्यूटराइजेशन, ये जो कंप्यूटर फॉर योर डिजिटाइजेशन ऑफ द हाउसकीपिंग ऑपरेशन। ठीक है, हम कुछ कंप्यूटर यूज करके जो हाउसकीपिंग ऑपरेशन है उसको हम कंप्यूटराइज करते हैं। ठीक है, हाउसकीपिंग ऑपरेशन क्या होता है? एक्विजिशन, सर्कुलेशन, कैटलॉगिंग, स्टोर वेरिफिकेशन एंड सीरियल कंट्रोल। और KVS में ई ग्रंथालय ये रिकमेंडेड है। ई ग्रंथालय NIT का एक लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है। अभी इसका करंट वर्जन 4.0 है जो कि क्लाउड बेस्ड है। और ये ओपन एक्सेस रिसोर्सेज रखने के लिए प्रमोट करता है। एंड बुक कैन बी अरेंज एज पर DDC। डिस्प्ले, न्यूरेबल एक डिस्प्ले होना चाहिए। देन कलरिंग कोड फॉर बुक फॉर क्लास लाइब्रेरी, जैसे कि क्लास 1 to 5 तक वो डिफरेंट कलर वो लोग देते हैं स्पाइन में, जैसे कुछ कलर कोड जैसे ये मेंशन किया गया है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो इजीली फाइंड आउट कर पाए कि कौन सा बुक उनका क्लास का है। एक क्लास लाइब्रेरी होता है फॉर 1 to 5, दैट इज अंडर द चार्ज ऑफ क्लास टीचर। वो क्या करते हैं? एक बुक इशू रजिस्टर होता है, उसमें बहुत सारे प्रकार का बुक इशूड होता है बच्चे लोगों को, और कुछ कंपटीशन भी किया जाता है उसी में। लाइब्रेरियन का रोल होता है टू प्रोवाइड देम द बुक। देखिए ये सब जो एक्टिविटीज है उसी में स्टोरी टेलिंग, रीडिंग, रीड अलाउड, बुक टॉक, ये सब क्लास लाइब्रेरी में होता है। बुक जैकेट, बुक मार्क। देन एक रीडर कर्नर होता है जहाँ पे क्या होता है? न्यूज़पेपर, देन मल्टी कॉपीज ऑफ चिल्ड्रन मैगजीन रखा जाता है। देन हैंगिंग लाइब्रेरी क्या है? एक थ्रेड में उसको क्लिप किया जाता है और उसको हैंग किया जाता है। दिस इज फॉर क्लास 1 to 3।
उसमें क्या होता है, चिल्ड्रन मैगजीन एंड डोनेटेड बुक को रखा जाता है। स्टॉक वेरिफिकेशन का एक रूल यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि मान लो कि 20,000 वॉल्यूम एंड अप टू 50,000 होने से 3 साल में एक बार स्टॉक वेरिफिकेशन होना चाहिए, और फिजिकल वेरिफिकेशन शुड बी डन एवरी ईयर, सैंपल फिजिकल वेरिफिकेशन। परमिसिबल लॉस जो है 5 वॉल्यूम्स है, 1,000 वॉल्यूम बुक इशूड एंड कंसोलिडेटेड इन ईयर। इंटरनेट सेफ्टी पॉलिसी भी देना पड़ता है, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। देन आपको पूछा जा सकता है कि लाइब्रेरी का रूल्स क्या है, क्या क्या होगा। तो आप बता सकते हो कि मतलब बाय डिफॉल्ट ऑल द स्टूडेंट एंड स्टाफ आर द मेंबर्स ऑफ लाइब्रेरी, देन सर्कुलेशन पॉलिसी। आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज रेफरेंस सर्विस। रेफरेंस सर्विस क्या होता है? बहुत सारे रेफरेंस रिसोर्स होता है, करंट अवेयरनेस होता है, लाइब्रेरी इंस्ट्रक्शन, ये सब रेफरेंस सर्विस है। रेफरेंस सर्विस मीन that is not a regular service, but sometimes what they do, sometimes some people they have some reference query कि एक साइंस टर्म का मीनिंग जानना है। देन एक टूल है जैसे कि मतलब ओपेक कैसे यूज करना है, वो आपके आपको पूछेंगे। तो आप वो सब देते हो। ये कुछ एग्जांपल दिया है, जैसे कि रेडी रेफरेंस रिसोर्सेस, आप क्या रखते हो, ये जो रेफरेंस टाइप कलेक्शन रखते हो वो लोग आके कभी कभी वो कंसल्ट करता है। देन करंट अवेयरनेस सर्विस, हम क्या करते हैं, जो न्यू अराइवल लिस्ट होता है डिस्प्ले और करंट कंटेंट हम उनको एक जगह पे डिस्प्ले करते हैं और वी सर्कुलेट टू ऑल द लाइब्रेरी यूजर्स। देन आर्टिकल अलर्ट सर्विस, लाइब्रेरी इंस्ट्रक्शन, हाँ ये लाइब्रेरी कैसे यूज करना है, कैसे बुक फाइंड आउट करना है, इंटरनेट कैसे सर्च करना है, लाइब्रेरी टूल, ये सब। जैसे कि और एक है इंफॉर्मेशन लिटरेसी करिकुलम, ये एग्जाम्पल ऑफ आपका रेफरेंस सर्विस है। रीडर्स क्लब, एक रीडर्स क्लब होता है। एक्टिविटी क्या होता है, जैसे कि आपको क्वेश्चन आएगा आपके रीडिंग हैबिट, तो ये आंसर आप दे सकते हो। बुक रिव्यू राइटिंग, रीडिंग कंपटीशन, स्टोरी टेलिंग, बुक जैकेट, बुक मार्क डिजाइन, लिटरेरी क्विज, देन असेंबली प्रोग्राम, वीकली बुक रिव्यू, देन अवार्ड्स, रीडर ऑफ द मंथ, बेस्ट रीडर अवार्ड्स, ये सब रीडर्स क्लब का एक्टिविटीज होता है। इंफॉर्मेशन लिटरेसी करिकुलम हम देखेंगे पीछे अपेंडिक्स में डिटेल्स में क्या होता है इंफॉर्मेशन लिटरेसी करिकुलम। ALAP, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक्टिविटी होना चाहिए, एग्जीबिशन एंड डिस्प्ले, जैसे कि बहुत सारा इंपॉर्टेंट डेज होता है, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, देन बर्थ एंड डेथ एनिवर्सरी ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज, गांधी जयंती, अम्बेडकर जयंती। तो उसी टाइम पे क्या होता है, बुक एग्जीबिशन में डिस्प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गांधी जयंती, तो गांधी जयंती में लाइब्रेरियन क्या करेंगे, गांधी के रिलेटेड जितना बुक है, मैगजीन है या आर्टिकल है, तो उसको डिस्प्ले करते हैं, और जो स्टूडेंट लोग आके वो सब पढ़ के जाते हैं या वो कंसल्ट करते हैं, तो वो गांधी के बारे में उनको पता चलेगा। एंड बहुत सारे ओकेजन सेलिब्रेट करना पड़ता है, जैसे कि नेशनल लाइब्रेरी वीक, देन योर वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, वर्ल्ड चिल्ड्रन बुक डे, बहुत सारा कंपटीशन करना, रीडिंग, स्टोरी टेलिंग, बुक रिव्यू राइटिंग, देन बुक फेयर ऑर्गेनाइज करना विद गवर्नमेंटल एजेंसी लाइक योर एनबीटी एंड सीबीटी। आपको क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मतलब कुछ गवर्नमेंट पब्लिशर का नाम बताओ, तो आप बोल सकते हो एनबीटी एंड सीबीटी।
इंटीरियर डिजाइन का ये दिया है कुछ पिक्चर। जैसे कि आपको पूछा जाएगा कि आप हाउ यू कैन अट्रैक्ट स्टूडेंट टूवर्ड्स लाइब्रेरी। तो फर्स्ट जो है उनका नेक्स्ट नीड बेस्ड कलेक्शन होना चाहिए। उसके बाद थ्रू आप स्पेस मैनेजमेंट मतलब आप अट्रैक्टिव डिजाइन रखोगे, ठीक है। देन डिफरेंट लोकेशन लाइक आपका स्टोरी स्टोरी टेलिंग एरिया, कैजुअल रीडिंग एरिया, आपका अच्छा फर्नीचर रहेगा, कलरफुल आपका इंटीरियर्स होगा, तो द यूजर्स दे विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स लाइब्रेरी। इंफॉर्मेशन लिटरेसी करिकुलम क्या होता है? फर्स्ट है लाइब्रेरी ओरिएंटेशन, रूल पॉलिसी स्टाफ, इन ये इस सब के बारे में उनको अवेयर करना। देन रिसोर्स सिलेक्शन, जैसे कि पार्ट ऑफ बुक क्या होता है, टाइप्स ऑफ फ्री रिसोर्सेज क्या होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है डिफरेंट टाइप ऑफ फिक्शन, मिस्ट्री, हिस्टोरिकल, साइंस फिक्शन, फैंटेसी, शॉर्ट स्टोरीज, रियलिस्टिक फिक्शन। जब इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं तो ये सब स्कीमिंग, नोट टेकिंग, समराइजिंग, पैराफ्रेजिंग, ये सब उनको अवेयर करना सिखाना, वो दैट इज पार्ट ऑफ योर इंफॉर्मेशन लिटरेसी करिकुलम। एथिकल यूज लाइक योर कॉपीराइट, प्लेगरिज्म, परमिशन, इसका अवेयरनेस भी होना चाहिए। ये सब एक्टिविटीज है, इसके थ्रू से इंफॉर्मेशन लिटरेसी डेवलप किया जा सकता है। ये जो है सैंपल एनुअल लाइब्रेरी एक्टिविटी प्लान, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भी लाइब्रेरियन के लिए। जैसे कि बहुत सारा यहाँ पे दिया गया है कि अप्रैल महीने में क्या क्या एक्टिविटी होगा होगा, देन उसके बाद जुलाई अगस्त उसी हिसाब से रहता है। 2 अप्रैल इंटरनेशनल चिल्ड्रन बुक डे है, तो क्या करना है, एग्जीबिशन, बुक रिव्यू, डिस्कशन करना है। देखिए गांधी जयंती है, तो उसमें क्या है, एग्जीबिशन ऑफ बुक ऑन और बाय महात्मा गांधी एंड नॉन वायलेंस। नेशनल लाइब्रेरी वीक में क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कंपटीशन लाइक बुक रिव्यू, डिजाइनिंग ऑफ बुक जैकेट, स्टोरी टेलिंग, ये सब जो है ये सब कंपटीशन किया जा सकता है। इसी हिसाब से आपका सेशन स्टार्टिंग से एंड तक सभी प्लान इसमें देना होता है। ये कुछ सजेस्टेड पेरिडिकल है फॉर केबी लाइब्रेरी, जैसे एनसीईआरटी का जर्नल, कंप्यूटर साइंस रिलेटेड जर्नल, कैरियर जर्नल, देन आपका चिल्ड्रन मैगजीन, मैजिक पॉट, टेल मी व्हाई, चिल्ड्रंस वर्ल्ड, चंदा मामा, ये सब सजेस्टेड मैगजीन्स एंड पेरिडिकल्स है फॉर केबी लाइब्रेरी। आपको पूछ सकते हैं आप कुछ मैगजीन का नाम बताइए। ये जो है आपको पूछ सकते हैं व्हाट आर द डिफरेंट फील्ड्स इन एक्सेशन रजिस्टर।